वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस जैसी टीम्स आजकल फॉर्म में क्यों नहीं नजर आ रही हैं? क्या हार्दिक पांड्या दोनों के लिए जिम्मेदार है, या मुंबई इंडियंस की टीम पांड्या को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? आकाश अंबानी से बिल्कुल देखा नहीं गया होगा कि उनकी टीम का एक्स प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है और कैप्टनसी कर रहा है दूसरी टीम में। ऐसे कैसे फिर उन्हें जीतने देते? इसलिए खुद पांड्या को खरीदकर जीत पक्की समझ ली। पर फ्यूचर किसने ही देखा था? जैसा चाहा वैसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा मुंबई इंडियंस ने 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गवा दिए हैं पिछले कुछ महीने में। इस साल पांड्या की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या मैनेजमेंट प्रेशर है टू विन मैचेस, या टीम प्रेशर, या कांस्टेंट हेट फ्रॉम मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस? चलिए देखते हैं। एक गलती और सारी अच्छाइयां पानी में। करियर का तो क्या ही कहना। हार्दिक पांड्या के रीसेंट स्ट्रगल से हमें ये कंक्लूजन मिलती है कि एक छोटी सी चूक पूरे करियर पर ग्रहण लगा सकती है। एज ए न्यू टीम अलोंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स, आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने एंट्री 2022 में की। पिछले 2 साल में गुजरात टाइटंस अब तक की सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। शुभमन गिल, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, जेसन रॉय, राशिद खान, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, विजय शंकर, लॉकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ, नूर अहमद और मोहम्मद शामी जैसे रिलीज्ड प्लेयर्स को खरीद के नेहरा जी ने अपनी टीम पक्की की है। साई सुदर्शन और यश दयाल जैसे इमर्जिंग प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में खिला के भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया गया। स्टार्टिंग में सबने गुजरात टाइटन के प्लेयर सिलेक्शन मेथड को वीक समझा। इन्हीं प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करके गुजरात टाइटंस को आज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बनाया है। 2022 सीजन में खेले गए 16 मैचेस में से जीटी ने 12 मैचेस और क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल्स में अपनी प्लेस बनाई और फाइनल्स में राजस्थान रॉयल्स से 7 विकेट से जीत के अपना पहला आईपीएल टाइटल हासिल किया। गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स ने शुरुआत से लेकर अंत तक डोमिनेट कर दिया था सभी टीम्स को। ऑरेंज कैप के टॉप 10 लिस्ट में हार्दिक पांड्या के 487, शुभमन गिल के 483 और डेविड मिलर के 481 रन्स थे। पर्पल कैप की रेस में मोहम्मद शामी 20 विकेट्स के साथ और राशिद खान 19 विकेट्स के साथ शामिल थे। विथ 20 पॉइंट्स 2023 में गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर्स थे। क्वालिफायर 1 में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट नहीं टिक पाई, पर एलिमिनेटर में मुंबई को हरा के फाइनल्स में पहुंच गई थी। इतना सब होने के बावजूद गुजरात टाइटंस की लक उनके साथ नहीं थी। फाइनल्स में आके जीटी दोबारा सीएसके से हार गई थी। गुजरात टाइटंस फैंस आज भी उस दिन को कोसते हैं क्योंकि सीएसके डीएलएस मेथड से जीती थी, जहां 20 ओवर्स में गुजरात टाइटंस ने 215 पे 4 आउट ऑफ 20 ओवर्स की थी और बारिश की वजह से गेम 15 ओवर्स तक रिड्यूस हो गया था और सीएसके को 171 चेस करना था। भले गुजरात टाइटंस अपना सेकेंड टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन मोस्ट अवार्ड जरूर घर ले गई। रनर अप्स शुभमन गिल won orange cap for his 890 runs. Most fours award, that is 85 fours, game changer of the season, and the most valuable player, Mohammad Shami, won the purple cap for his 28 wickets and Rashid Khan won the catch of the season award. गुजरात ने लिटरली डोमिनेट कर दिया था लीडर बोर्ड को भी और पर्पल कैप लिस्ट में टॉप 3 प्लेयर्स वर फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ। लोग उस वक्त हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की बहुत तारीफ करने लगे थे। उनकी स्ट्रैटेजी और फील्ड प्लेसमेंट की वजह से जीटी की हिस्ट्री तारीफ के काबिल है। हार्दिक पांड्या अपने फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कंसिस्टेंट रह के लोगों का दिल जीता है, चाहे वो लीग मैचेस के डेथ ओवर्स में आके ऑपोजिशन पर प्रेशर डालना हो या फिर इंटरनेशनल मैचेस में प्रेशर कम करना हो। पांड्या ने हमेशा से अपने फॉर्म को कंसिस्टेंट बनाए रखा है। 2015 में हार्दिक पांड्या ने फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस के थ्रू अपना आईपीएल करियर शुरू किया। 7 साल तक मुंबई में खेल के 4 टाइटल्स का हिस्सा बनके 2021 में मेगा ऑक्शन के टाइम फाइनली मुंबई ने इन्हें रिलीज कर दिया और गुजरात टाइटंस ने खरीद के उन्हें अपना कैप्टन बना दिया। गुजरात टाइटंस विनिंग रिजल्ट अंडर हार्दिक पांड्या फ्रॉम 2022 टू 2023 इज 70.96%, जहां आउट ऑफ 31 मैचेस ही हैज वन 22 एंड हैज लॉस्ट ओनली 9।
पर 2024 में जीटी जैसी पावरफुल टीम को क्या हो गया है? आज वो टेबल पे 7th पे क्यों है? क्या हार्दिक पांड्या के बिना गुजरात टाइटंस सच में वीक हो गई है, या ये कहें कि कोकोनट वाटर कोच आशीष नेहरा की हेल्प से ही पांड्या ने कैप्टनसी फेम लिया? 2024 के ऑक्शंस के टाइम ये अफवाह फैल रही थी कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जहां पांड्या को 15 करोड़ रुपए मिलेंगे एज मैच फी, सेम जितना जीटी ऑफर करती है, अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस कैप्टनसी। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की पोस्ट डाल के ये कंफर्म कर दिया कि अब पांड्या मुंबई को टेक ओवर करेगा ऑन फील्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का है क्योंकि 2025 में मेगा ऑक्शन है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांड्या से एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था अबाउट कैप्टनसी इंक्लूजन, बट उन्होंने क्वेश्चन ही इग्नोर कर दिया था। बहुत बार पांड्या रोहित शर्मा को हक करते हुए नजर आते हैं, बट देखने में शर्मा जी कंफर्टेबल तो बिल्कुल नजर नहीं आते। इस साल मुंबई भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पांड्या की कैप्टनसी स्टाइल मुंबई फैंस को पसंद नहीं आ रही है, जहां वो खुद पहला ओवर डालने आते हैं एंड 6-7 बॉलर्स को ओवर डालने देते हैं, बुमराह को लेट खिला के। इरफान पठान हाल ही में पांड्या के अगेंस्ट बहुत ट्वीट डालते हुए नजर आए। उनकी कैप्टनसी से लेके उनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट, किसी चीज को पठान सर ने क्रिटिसिज्म के लिए नहीं छोड़ा, दो उनकी बातें एक हद तक सही ही हैं। सभी कमेंटेटर्स की अलग पेशी है पांड्या के केस में। किसी को उनकी ये न्यू स्ट्रेटेजी एंड लाइनअप पसंद आ रहा है, तो कोई चुप बैठना ही प्रेफर कर रहा है। फैंस ने ये भी नोटिस किया है कि बीच में पांड्या रोहित शर्मा के पास जाते हैं टू आस्क फॉर एडवाइस, और उनकी एडवाइसेस हमेशा वर्क करती हैं। फैंस ने यह भी नोटिस किया है कि आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस कोच, गुजरात के लिए जीत के जिम्मेदार हो चुके हैं कई बार। एमआई वर्सेस जीटी के मैच में जब एमआई चेस कर रही थी और जीत उनके साइड नजर आ रही थी, तब कैमरा फोकस नेहरा जी पे गया था, जहां वो बॉलर स्पेंसर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आए और नेक्स्ट ओवर ही स्पेंसर का था, जहां उन्हें तिलक वर्मा और टिम डेविड दोनों की विकेट्स मिल गई। इससे लोगों को यही लगने लगा है कि पांड्या इज नॉट अ गुड कैप्टन, और गुजरात में भी जब वो थे तब उनके पीछे आशीष नेहरा थे, जिनके वजह से गुजरात एक कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल टीम रही है। मुंबई ने दिल्ली के ईएसए मैच से पहले सूर्य कुमार की रिकवरी की अनाउंसमेंट की थी, जिसने फैंस के दिल में होप जगाई थी। बट ये साल मुंबई के लिए बहुत मुश्किल है। आखिर सुपला दादा गॉट आउट ऑन अ गोल्डन डक। रोमारियो शेफर्ड इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे फील्ड पे आए एंड उन्होंने मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। मुंबई इंडियन फैंस अगर खुश हैं तो सिर्फ मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी से हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने टारगेट 15 ओवर्स में ही चेस कर ली थी और बुमराह ने 5 विकेट हॉल लेके पर्पल कैप प्राप्त कर ली थी। मुंबई अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए जानी जाती है। इस साल इनकी बैटिंग तो ठीक ठाक है, बट मुंबई के बॉलर्स एक्सेप्ट बुमराह कुछ काम नहीं आ रहे हैं। उन सबकी इकोनॉमी देखने जाएं तो 10 से 12 के बीच में है। हाल ही में एमआई वर्सेस सीएसके मैच के वक्त पांड्या ही सबसे महंगे पड़ गए थे मुंबई को एज ए बॉलर, क्योंकि एमएस धोनी ने उन्हें ही लगातार छक्के मारे थे लास्ट ओवर में। स्ट्राइक पे एमएस धोनी शायद आखिरी बार वानखेड़े में बल्ला घुमाया है और इसको कहते हैं एंट्री। पहले ही गेंद पर छक्का, फिर से और दूसरा छक्का। वानखेड़े को इसी का इंतजार था और फिर से क्या ये हैट्रिक है? हाँ, ये हैट्रिक है छक्कों की। और इन्होंने बैटिंग में भी कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था। रोहित शर्मा ही थे जो एंड तक उस मैच में टिके थे एंड इतने सालों बाद अपनी 2nd सेंचुरी कंप्लीट की। मुंबई के बैटर्स कभी भी मथीशा पाथिराना के सामने ज्यादा नहीं टिक पाए हैं। एमआई फैंस को इस साल सिर्फ बुमराह और रोहित से उम्मीदें हैं कि वो ट्रॉफी ना सही एटलीस्ट दिल तो जीत जाए। हर मुंबई के मैच में हार्दिक को फैंस से हेट मिलती है, फिर चाहे वो रोहित चीयरिंग मैसेजेस के रूप में हो या गालियां हो। ऐसा तो नहीं है कि पांड्या बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हैं। वी कैन क्लियरली सी हिम पुट एफर्ट्स फॉर हिज टीम, बट ऐसे कांस्टेंट हेट मिलने पे तो किसी भी इंसान का फोकस चला जाएगा। लाइव स्टेडियम में उनके खेलते वक्त लोग उन्हें बू करेंगे तो कंसंट्रेशन तो दूर की बात है, प्लेयर का मन भी ना लगे फील्ड पे आने का। ये सिर्फ मेरा व्यू है कि उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है इतनी ज्यादा हेट मिलने की वजह से, एंड इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस आजकल अच्छी नहीं है, ना ही एज अ बॉलर, ना ही एज अ बैट्समैन, और एज अ कैप्टन तो मैं आपके व्यूज पे ही छोड़ता हूँ। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी प्लेयर को इस हद तक हेट देना इज नॉट गुड व्हेन इट वाज एक्चुअली द मुंबई मैनेजमेंट्स कॉल। आप खुद को पांड्या की प्लेस में रख के देखो कि अगर आपको इतना अच्छा ऑफर मिलता तो आप क्या करते। कहां गए वो फैंस जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टाइम पे हार्दिक पांड्या के नारे लगाते थे? कहां गए वो फैंस पांड्या को टीममेट से बेस्ट बॉन्डिंग के लिए शिप करते थे? जस्ट बिकॉज एक प्लेयर ने एक गुड डील मिलने पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया,
वही फैंस आज उसी आइडल के सबसे बड़े हेटर्स बन गए हैं। हेट फैलाने से बस हमारे कंट्रीमैन की परफॉर्मेंस वीक होनी है और इसका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में नजर आएगा, जहां वो हेटर्स फिर आ जाएंगे पॉइंट आउट करने। खैर, उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप में अगर पंड्या प्लेइंग 11 में होंगे तो इम्पैक्ट प्लेयर बनके प्रेशर सिचुएशंस में जैसे हमेशा काम आते हैं, इस साल भी इंडिया को जीत का मुकाम दिखाएंगे। We wish him all the very best and hope he regains his consistent powerhouse form back soon.